नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AKG की पाठशाला में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि टॉप 25 क्वेश्चन है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रश्न के उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइएगा। इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। इसको आप लोग लिखकर याद कर डालिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं? यानी भाग का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा भाग 3। भाग 3 को क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसको आप लोग लिख कर याद कर डालिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत देश कब आजाद हुआ था? ये प्रश्न तो कॉमन क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग को लगभग पता ही होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आप लोग 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूल कर्तव्य का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? मूल कर्तव्य का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5वें नंबर का। संविधान। यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहें। चलिए अगला प्रश्न। संविधान सभा के किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग में लिया था? अर्थात संविधान सभा के किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6ठे नंबर का। नए राज्य का निर्माण तथा राज्यों का नाम परिवर्तन का अधिकार किसको है? तो नए राज्यों का निर्माण और राज्यों का नाम परिवर्तन का अधिकार किसके पास है? यही प्रश्न में पूछा गया है। तो संसद के पास है। संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और उस राज्य का नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत कहां से लिया गया है? ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप लोग अवश्य याद कर डालिए। आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत। आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 8वें नंबर का देखते हैं। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू हुई थी? दोस्तों, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9वें नंबर का। विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का है? तो लिखित संविधान किस देश का है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका ने सबसे पहले लिखित संविधान लिखा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? जैसे कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होगी? 25 वर्ष। 25 वर्ष मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, 25 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं? संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग अवश्य याद कर डालिए। अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं हम लोग? संविधान की आत्मा कहते हैं अनुच्छेद 32 को। एकदम ध्यान से देखिए दोस्तों और याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न 12वें नंबर का। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है?
संसद यानी पार्लियामेंट के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 13वें नंबर का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? और राज्यसभा पूछा इसमें, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो लोकसभा और राज्यसभा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 15वें नंबर का। लोकसभा और राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? तो किस राज्य से आते हैं आप लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन को अवश्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें ज्यादा हैं और राज्यसभा की सीटें ज्यादा हैं, और विधानसभा की सीटें लोकसभा में ही उत्तर प्रदेश में ही ज्यादा है सबसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है? तो कितने लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है? तो ये दोस्तों 12 लोगों को मनोनीत करता है। कितने लोग को? 12 लोगों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17वें नंबर का। भारत का पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 18वें नंबर का। देश आजाद होने पर भारत में कितने राज्य थे? जब देश आजाद हुआ था तो उस समय भारत में कितने राज्य थे? 14 राज्य थे उस समय भारत में जब हमारा देश आजाद हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है? किस अनुच्छेद के तहत? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अक्सर परीक्षाओं में, प्रत्येक परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख कर याद कर डालिए। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्वेश्चन को लिख कर याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? हाई कोर्ट है, कितने हाई कोर्ट हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। 25 उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है वर्तमान में। चलिए अगला प्रश्न। नई संसद भवन का डिजाइन किसने बनाया है? जो नई संसद भवन बनी है उसका डिजाइन किसने किया है, किसने बनाया है? विमल पटेल ने। किसने बनाया है? विमल पटेल ने बनाया। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। दल बदल अधिनियम किस अनुसूची में वर्णित है? तो दल बदल अधिनियम ये है आपकी 10वीं सूची में, अनुसूची में वर्णित है। दल बदल का नियम 10वीं अनुसूची में। चलिए अगला प्रश्न। देश के सार्वजनिक के धन का संरक्षण कौन करता है? देश के सार्वजनिक के धन का संरक्षण कौन करता है? संरक्षक कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नियंत्रक महालेखा परीक्षा। ये देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षा। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू थी भारत की पहली महिला राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न। एकमात्र राज्य संघ जिसे अपना उच्च न्यायालय है, एकमात्र राज्य संघ कौन सा है जिसका अपना
उच्च न्यायालय है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को बताना है, कमेंट बॉक्स में टाइप कर कर आप लोग अवश्य बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। यह वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग के लिए हम बनाते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।